हेलो एवरीवन। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी के पेट एग्ज़ाम के लिए इतिहास का एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिसमें इतिहास के सभी जो टॉपिक हैं उनको कवर किया गया है। अच्छा सेट पेपर है, आप इसको सॉल्व करके देखें कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं, कितने सही हुए कितने गलत हैं, इसका बाद में आप आंसर दें। प्रश्न पहला है, लोथल किस नदी पर बसा है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है लोथल किस नदी पर बसा है? घग्गर, भोगवा, रावी या सिंधु? तो इसका आंसर है भोगवा नदी। लोथल भोगवा नदी पर बसा हुआ है। लोथल एक बंदरगाह था, गुजरात में ये पड़ता है। प्रश्न संख्या 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता में यव किस अनाज को कहा जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता में यव किस अनाज को कहा जाता था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जौ। जौ को यव कहा जाता था। प्रश्न संख्या 3 है, आर्यों की भाषा क्या थी? हिंदी, उर्दू, संस्कृत या फारसी? तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। ओके, संस्कृत। आश्रम पद्धति, जो आश्रम व्यवस्था का सबसे पहले उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? आश्रम पद्धति में आप लोग जानते हैं कि आश्रम में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, पुराणों की और वेदों की। तो इसका सबसे पहले उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका सबसे पहले मिलता है छंदोग्य उपनिषद में। आश्रम पद्धति का सबसे पहले उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में। प्रश्न संख्या 5 है, महात्मा बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? महात्मा बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो इसका आंसर है श्रावस्ती में। ओके, श्रावस्ती। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसके समय में हुआ था? जो बौद्ध संगीत हुई हैं, 4 संगीत हुई हैं बौद्ध संगीत, वो चतुर्थ वाली किसके समय में आयोजित हुई थी? तो इसका आंसर है डी, कनिष्क। कनिष्क के समय में हुई थी ये। ओके, नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था। घनानंद नंदवंश का जो था राजा था, उसे हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 8 है, 100 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त जो प्रयाग प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है, इसको हरिशेन ने लिखा था। ओके, नेक्स्ट, कौन हर्षवर्धन का समकालीन शासक नहीं है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो समकालीन शासक नहीं, पुलकेशिन द्वितीय ने तो उसको हराया था नर्मदा के तट पर। शशांक भी उसी के समय का था, शशांक ने उसके भाई को मारा था तो उसने बदला लिया था हर्षवर्धन ने। भास्कर वर्मा असम, उस समय जिसे कामरूप कहा जाता था, वहाँ का राजा था। कनिष्क बहुत पहले का राजा था, ईस्वी 1 का राजा था, तो कनिष्क इसका आंसर है। कनिष्क हर्षवर्धन का समकालीन नहीं था। प्रश्न संख्या 10 है, इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की? तो इक्ता प्रथा की शुरुआत आपको पता होगा कि इल्तुतमिश ने करी। ठीक है, इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने करी। प्रश्न संख्या 11 है, किस मुगल शासन के शासक यहाँ पे शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका आंसर है अकबर। और इसका आंसर अकबर क्यों है? क्योंकि जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने अकबर के समकालीन थे, वो तो अकबर के समय में अपनी रचनाएं करी हैं। प्रश्न संख्या 12, चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ? चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? चौसा बिहार में पड़ता है, 1539 में। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। ओके, नेक्स्ट है, छापामार युद्ध की शुरुआत किस वंश ने की? तो छापामार युद्ध के लिए जो लोग फेमस जिन्हें शुरू की थी वो थे मराठा। ओके, मराठा ने छापामार युद्ध की शुरुआत की थी। इसमें क्या होता है, ये लोग छुप जाते थे, चूँकि सेना कम थी तो ये छुप के एकदम से वार करते थे। ठीक है, तो इसको छापामार युद्ध कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, 1857 विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 1857 विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ में से हुई थी। ओके, 10 मई 1857 की को शुरुआत हुई थी। बैरकपुर से शुरुआत नहीं हुई थी, मेरठ से। ओके, प्रश्न संख्या 15 है, चंपारण आंदोलन में एक घटना में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? एक छोटी सी घटना हो गई थी, वहाँ पे गांधी जी की जान बचाई थी बत्तख मियाँ ने। ठीक है, बत्तख मियाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखें। नेक्स्ट है, किस स्वतंत्रता सेनानी को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है? मास्टर दा। ओके, मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, तो वो थे सूर्यसेन। ओके, सूर्यसेन, जो चिटगांव शस्त्रागार घटना से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 17, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के संचालक थे मुख्य MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे जी। ठीक है, प्रश्न संख्या 18, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 में। 5 मार्च 1931, आप एकदम डेट याद कर लें। प्रश्न संख्या 19 है, एओ ह्यूम
को किसने स्वतंत्रता का पुजारी कहा था? आप जानते हैं ए.ओ. ह्यूम ने क्या किया था? कांग्रेस की स्थापना करी थी, संस्थापक उनको माना जाता है 1885 में। तो इनको स्वतंत्रता का पुजारी किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। ओके, लाला लाजपत राय जी ने इनको स्वतंत्रता का पुजारी कहा था। प्रश्न संख्या 20 है, 1925 कानपुर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? 1925 में कानपुर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो सरोजनी नायडू जी थी। ठीक है, ये पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ओके, आप इनको सॉल्व करके बताएं कि टोटल कितने सही हुए हैं आपके। ओके, थैंक यू।